यूपी सरकार ने शिवपाल यादव की सुरक्षा को घटा दिया है। शिवपाल यादव की जेड श्रेणी की सुरक्षा कम की गई है और जेड के स्थान पर अब वाई श्रेणी की सुरक्षा में रहेंगे शिवपाल यादव। मैनपुरी चुनाव में सपा समर्थन करने का इफेक्ट अब शुरू हो चुका है और उसके साथ साथ राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठक में सुरक्षा कटौती को मंजूरी मिल गई है। तो अहम खबर, बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी सरकार ने शिवपाल सिंह यादव की सुरक्षा को जेड से वाई कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि यूपी सरकार ने शिवपाल सिंह यादव की सुरक्षा व्यवस्था में कटौती की है। दरअसल मैनपुरी चुनाव में आपको बता दें कि मैनपुरी उपचुनाव जो हो रहा है उसमें शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के समर्थन में है, डिंपल यादव के समर्थन में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उसके साथ साथ अभी हाल ही में जो उनकी भाषा शैली रही बीजेपी को लेकर, उसके चलते अब इस कटौती को, जो सुरक्षा में कटौती हुई है, उसे उसी का साइड इफेक्ट मानकर देखा जा रहा है। दरअसल मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में डिंपल यादव के लिए प्रचार प्रसार करते वक्त मंच से शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि उनका फायदा अखिलेश यादव नहीं उठा पाए थे, बल्कि उनका फायदा अगर किसी ने उठाया 2017 के विधानसभा चुनाव में या 2019 के लोकसभा चुनाव में या 2022 के विधानसभा चुनाव में, तो वो रही बीजेपी। और इसके साथ साथ उनकी शब्दावली जो है, भाषा शैली जो है, वो यही नहीं रुकी। उन्होंने आगे भी कई कटाक्ष किए। उन्होंने कहा कि देखिए, जो बीजेपी है वो धोखेबाज लोगों की पार्टी है। इन लोगों ने कहा था कि मैनपुरी में नहर आएगी, उसके साथ साथ विकास के कई काम होंगे, हुआ कुछ भी नहीं। और अब शिवपाल सिंह यादव के उन्हीं बयानों का साइड इफेक्ट ये है कि यूपी सरकार ने शिवपाल सिंह यादव की सुरक्षा व्यवस्था को जेड से वाई कर दिया है। एग्जीक्यूटिव एडिटर प्राइम न्यूज के दिलीप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप जी, साइड इफेक्ट ही माने इसे? जिस तरीके से मैनपुरी उपचुनाव के चलते शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी के लिए तल्ख टिप्पणी की, ये उसका साइड इफेक्ट मान ले फिर? बिल्कुल प्रियंका, बता दें कि उत्तर प्रदेश में 3 उपचुनाव हो रहे हैं। एक रामपुर विधानसभा सीट है जहां पे आजम खान विधानसभा सदस्य है, वहां पे उनकी सदस्यता जानने के बाद चुनाव हो रहे हैं। खतौली विधानसभा सीट भी उपचुनाव हो रहा है, वहां भी सदस्यता जानने की वजह से हो रही है। मैनपुरी में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, वहाँ समाजवादी पार्टी के मुखिया प्रधान सिंह यादव वहाँ से सांसद थे, उनके ध्यान के बाद वो सीट खाली हुई है। निश्चित तौर पर देखिए, चुनाव का दौर है तो कटार से तो एक दूसरे पे जायज आरोप लग रहा है। समय समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के से नाराज चल रहे थे। विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी पार्टी के समर्थन को लेकर के रहा हो, इन सब तमाम बातों को लेकर के शिवपाल यादव हमेशा नाराज रहे। लेकिन अभी जब उत्तर प्रदेश में मैनपुरी के सीट पे लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है, उस दौरान जब परिवार एक होने के बाद भी अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव से मुलाकात की और उनके साथ एक ट्वीट किया कि परिवार एक है। तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ शिवपाल यादव का जुड़ाव है, तो वो उस समय भी जब चुनावी मैदान में जा रहे हैं तो तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप। अभी शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के प्रचार के रूप में शिवपाल यादव के प्रचार के लिए गए थे। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के कतरी करने का फर्क बताया और कहा भारतीय जनता पार्टी मतदार पार्टी है और ये कुछ बातों की ही पार्टी है और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्य नहीं किया है। लेकिन आज जब उनकी सुरक्षा वापस की गई, जेड श्रेणी की सुरक्षा वापस हुई है, तो ये लगाया जा रहा है कि जो शिवपाल यादव ने जो बयान दिए हैं या समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में जो प्रचार कर रहे हैं, इसको लेकर के कहीं न कहीं कटौती हुई है। लेकिन सत्यता ये है, अगर देखा जाए तो पिछले एक महीने पहले ही गृह विभाग की एक रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट में जितने भी समाजवादी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के और भी अन्य दल के जो नेता रहे हैं जिनको जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली है, उनकी सुरक्षा घटाई गई थी। समाजवादी पार्टी जब देखा जाए लगभग 100 ऐसे नेता हैं जिनकी सुरक्षा घटाई गई थी। जब शिवपाल यादव की सुरक्षा घटाने के लिए जब रिपोर्ट शासन में आई थी तो शिवपाल यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की है। जबकि ये अनुमान लगाया जा रहा था कि हो सकता है शिवपाल यादव की जेड श्रेणी की सुरक्षा बरकरार रहे और उसकी सुरक्षा वापस की जाए। लेकिन गृह विभाग की रिपोर्ट के बाद आज जब शिवपाल यादव की सुरक्षा जेड श्रेणी से घटा करके वाई श्रेणी की गई है, तो ये कयास लगाना वाजिब भी है
कि हो सकता है कि मैनपुरी की चुनाव के दौरान अगर शिवपाल यादव का रुख अगर भारतीय जनता पार्टी के फेवर में रहता है या इस तरह के बयान अगर न देते तो हो सकता है शिवपाल यादव की सुरक्षा बनी रहती है, ये कयास लगाया जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो रिपोर्ट रही है गृह विभाग की, उस रिपोर्ट के आधार पर लोगों की सुरक्षा घटाई गई है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर दिलीप जी एक बड़ी देखिए आपने जो जानकारी दी उसके मुताबिक ये है कि 1 महीने पहले से ही प्लानिंग थी और सिर्फ शिवपाल सिंह यादव नहीं बल्कि लगभग 100 ऐसे बीजेपी के भी उसमें नेता शामिल हैं जिनकी सुरक्षा व्यवस्था को कम किया गया है, घटाया गया है। लेकिन अब यहाँ पर जो मसला है वो है टाइमिंग को लेकर कि अभी आज अगर देखा जाए तो शनिवार को ही शिवपाल सिंह यादव ने ऐसी बयानबाजी की थी बीजेपी को लेकर और आज सोमवार को जो उनकी सुरक्षा व्यवस्था है उसमें कटौती कर दी जाती है। मेन जो यहाँ फैक्टर है वो तो टाइमिंग को लेकर है और इसीलिए सियासत और सवाल भी उठ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल देखिए सवाल उठना वाजिब और लाजमी भी है क्योंकि जैसे ऐसे मौके पर सुरक्षा आती है। अगर ये सुरक्षा 10 दिन पहले हट जाती या उनके इस बयान की बात भी न हटती तब तो ये माना जाता था कि शायद जो है सरकार कहीं ना कहीं उनके फेवर में है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिवपाल यादव से मुलाकात भी किए थे और उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर के मुख्यमंत्री से बात भी की थी। तो ये कयास लगाया जा रहा था कि इनकी सुरक्षा बरकरार रहेगी। लेकिन इस तरह देखिए ये पूरा देखा जाए सुरक्षा की जो उपलब्धता होती है, जो सुरक्षा मुहैया कराती है सरकार, कहीं ना कहीं सरकार जिसको चाहती है उसी के फेवर में रिपोर्ट लगती है और उसे भी सुरक्षा मिलती है। तो निश्चित तौर से अगर सत्ताधारी पार्टी के विरुद्ध जाकर के आप अगर इस तरह के प्रचार करते हैं तो निश्चित तौर पे देखिए कहीं ना कहीं ये सरकार के बिना दिशा निर्देश में बिना सरकार के कहे इस तरह की सुरक्षा न वापस होती है न मिलती है। निश्चित तौर पे देखिए सुरक्षा से जो और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रहे और जो नेता रहे उनकी सुरक्षा काफी पहले हट चुकी थी, लेकिन शिवपाल यादव की सुरक्षा बरकरार थी। ये मुख्यमंत्री से मुलाकात किए थे, मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद भी आश्वस्त है कि सुरक्षा नहीं हटेगी। लेकिन बिल्कुल, और यहाँ पर जिस तरीके से कहा भी जा रहा था ख़ासतौर पे अगर देखा जाए तो जो शिवपाल सिंह यादव की सुरक्षा कम की गई है उस बाबत जो घटाई गई है, इसके चलते अब सियासत भी शुरू हो चुकी है क्योंकि यूपी सरकार ने शिवपाल सिंह यादव की सुरक्षा को घटाया या फिर आप ये कह लीजिए कि प्लानिंग बहुत पहले चल रही थी या फिर इस बाबत चर्चाएं बहुत पहले थी, लेकिन जो टाइमिंग है यहाँ पर वो बड़ा है, एक सवाल, बड़ा फैक्टर यहाँ पे बन रही है और इस बाबत यूपी सरकार ने शिवपाल सिंह यादव की सुरक्षा को घटा दिया। आपको बता दें कि 2018 में उन्हें कैंप कार्यालय के लिए एक बड़ा बंगला भी दिया गया था और फिर अक्टूबर महीने में उन्हें जेड सिक्योरिटी भी दी गई थी, जिसके बाद से प्रसपा प्रमुख लगातार जेड सिक्योरिटी के साथ ही चल रहे थे। लेकिन शनिवार को जिस तरीके से उनके बयान सामने आए, जिस तरीके से मैनपुरी लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया, ये कह दिया कि देखिए धोखेबाजों की पार्टी है ये, और उसके बाद एक दिन बाद ही यानी कि सोमवार को जो उनकी सुरक्षा व्यवस्था है उसमें कटौती कर दी जाती है। तो ऐसे में प्रश्न उठने भी लाजमी हैं और ऐसे में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या ये अब एक साइड इफेक्ट है जो कि शिवपाल सिंह यादव पर अब देखने को मिल रहा है। एक डिम्पल यादव यानी कि बहू का समर्थन करना मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में अब शिवपाल सिंह यादव को भारी पड़ रहा है। शुक्रिया दिलीप जी हमसे जुड़ने के लिए, सारी जानकारी के लिए।